हेलो स्टूडेंट्स, सुन रहे हैं आप लोग? आवाज़ जा रही है? आप सब अच्छे हैं? सभी विद्यार्थियों को जो 10वां पास किए हैं उन विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई, कांग्रेचुलेसन। तो आज हम लोग पढ़ाई को प्रारंभ करने जा रहे हैं। बच्चों, यह सब हम लोग थोड़ा जाने कि सबसे पहले 10th पास करने के बाद, 10वां पास करने के बाद, 10th पास करने के बाद हर विद्यार्थी का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है। वह सपना होता है इंजीनियरिंग करने का, आईआईटी करने का। वह सपना होता है इंजीनियरिंग करने का, आईआईटी करने का। विद्यार्थी जैसे ही 10th की परीक्षा पास करता है, अपने स्तर से शिक्षकों का चुनाव करता है, घूम घूम कर टीचर को समझता है और अपने लेवल से उसको चुनता है कि हमारे लायक कौन शिक्षक उचित होगा। जैसे ही हम 10वां पास करते हैं, 10th की परीक्षा में पास करते हैं, एक अच्छा नंबर आता है, स्वाभाविक है उस विद्यार्थी को एक अच्छा शिक्षक भी चाहिए। परंतु इस बात से भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि बाज़ार में बहुत सारे शिक्षक बहुत बदमनवा हैं, तो उन सबों से आप सबों को बचना होगा और एक इंजीनियरिंग की परीक्षा का प्लान बनाना होगा। जैसे कोई विद्यार्थी अगर यह सोचता है कि हमको कैसे इंजीनियरिंग में सफलता मिलेगी, कैसे मेरा आईआईटी में चुनाव होगा, तो उसकी स्ट्रैटेजी पहले समझना होगा आपको। और हर विद्यार्थी को मैं यह विश्वास दिला सकता हूँ कि वह इंजीनियरिंग की परीक्षा बहुत अच्छे रैंक से पास करता है, पास कर सकता है, अपना पोजीशन वो फिक्स कर सकता है। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से पढ़िएगा, अगर आप सिस्टमेटिक पढ़िएगा, क्रमबद्ध पढ़िएगा, चीज़ों को समझते हुए पढ़िएगा, तो आपको इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हमारा क्या स्ट्रैटेजी होगा, क्या हमारा प्लान होगा, हम कैसे तैयारी करेंगे, यह बात समझना अति आवश्यक है। तब पढ़ाई का क्रम प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है? तो सबसे पहले है कि आपको तो एक प्लान बनाना है कि हमारा क्या गोल है, कि फिक्स्ड योर गोल। कि हमारा क्या गोल है। तो किसी भी विद्यार्थी का मान लीजिए गोल है इंजीनियरिंग करना, सपोज कीजिए इंजीनियरिंग करना उनका गोल है। अब है कि हम उस गोल पर कैसे पहुंचेंगे, हम इंजीनियरिंग की परीक्षा में कैसे अपना रैंक लावेंगे, कैसे अपना पोजीशन को फिक्स करेंगे। चूँकि देखिए विद्यार्थियों, 14 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, 14 लाख विद्यार्थी परीक्षा होते हैं। आईआईटी में जो सीट है वो 10,000 के आसपास है। अगर एनआईटी को मिला दीजिएगा, आप एनआईटी को मिला दीजिएगा तो 25,000 मान के और चलिए। तो इतना विद्यार्थी ही अपना पोजीशन फिक्स कर पाते हैं। बाकी विद्यार्थी सोचते हैं, प्रतिदिन इस तरह का सोचते हैं, लेकिन उस ढंग से काम नहीं करने से वह रेस से बाहर हो जाते हैं। तो पहले तो ये समझना है तो सबसे पहले विद्यार्थियों मन को मजबूत करना होगा। सबसे पहले मन को मजबूत करना होगा। यानी माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होगा आपको। यह नहीं समझना है कि हम कमज़ोर हैं, हम किसी से कम हैं, क्योंकि यह सब कुछ किसी ने आपके बारे में नहीं कहा,
आप अगर पहले ही ऐसा मान लेते हैं कि हम एवरेज हैं, हम दूसरे लड़के से कम पढ़ने वाले हैं, तो यह सब दिमाग से बात को निकाल देना होगा, माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होगा और कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा आपको कि हम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ें। हम बिल्कुल एक ठोस निर्णय लें कि करना है तो करना है। हमको निर्णय लेना होगा कि अगर करना है तो करना है। विद्यार्थियों, इंजीनियरिंग की पढ़ाई सब कोई प्रारंभ करता है। 10वां के बाद हर विद्यार्थी इसी विश्वास से चलता है, लेकिन बहुत कम ही बच्चे इंजीनियरिंग की परीक्षा में अपना पोजीशन बना पाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप दूसरे से कम हैं, आप औसत हैं, एवरेज हैं, आप वैसा नहीं कर सकते हैं जो अगला किया है। यह सब बात बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा किसी ने आपके बारे में नहीं बोला। आप खुद अपने बारे में इस तरह का मेंटलिटी बना लिए हैं कि हम एवरेज हैं, हमसे आईआईटी की परीक्षा नहीं निकल सकता है। तो सबसे पहले इसको दिमाग से आपको निकाल देना है। दूसरा, एक संकल्प लेना है। एक संकल्प लेना है आपको। संकल्प लेना है कि हमको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क विथ अ स्मार्ट। केवल हार्ड वर्क करने से विद्यार्थी नहीं होता है। हार्ड वर्क का एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि जब कोई एक मकान बनता है तो एक लेबर ईंट ढोने का जो काम करता है, बालू ढोने का जो काम करता है, वह सबसे हार्ड लेबर करता है, सबसे हार्ड लेबर करता है। लेकिन इसको 300 रुपये ही मजदूरी मिलते हैं, 300 रुपये ही मेहनताना मिलते हैं। तो देखिए, यह तो सवेरे से लेकर के शाम तक हार्ड वर्क किया, लेकिन इसको मजदूरी 300 मिला। एक इंजीनियर साइट विजिट करता है और 1 घंटा में उसे मिनिमम 5000 मिलता है, मिनिमम 5000 मिलता है। तो देखिए, मेहनत इसने भी किया, लेकिन विथ स्मार्ट किया, स्मार्ट वर्क किया। तो इन चीज़ों को समझिए कि केवल मजदूर के तरह मेहनत करने से भी यह नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें स्मार्ट वर्क करना होता है। यानी चीज़ों को अच्छे से समझना होगा, आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। और क्या देना है ध्यान आपको? आपको और ध्यान देना है कि हम सतत, यानी कंटिन्यू, सतत और अथक प्रयास करें। सतत का मतलब कंटिन्यू। यह नहीं कि आज कोई टीचर बोला, थोड़ा दिमाग गर्म हुआ तो कल हमने 6 घंटा पढ़ लिया, 10 घंटा पढ़ लिया, और फिर 3 दिन के बाद मान लीजिए मेरा मेंटलिटी वही करने लगा जो हम पहले करते थे। तो कंटिन्यू वर्क खोजता है और बिना थके हुए, यानी आपको रुकना नहीं है, काम करते रहना है। जी तोड़ के परिश्रम करना होगा, जी तोड़कर परिश्रम करना होगा, परिश्रम करना होगा और जी भर के परिश्रम करना होगा। आपको परिश्रम करना होगा। आज हम लोग क्लास, आपका बैच का शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रैटेजी जानना ज़रूरी है। तो हम लोग का आज इंट्रोडक्शन क्लास है। पहले हम लोग एक दूसरे के बारे में जानें, समझें। तो आइए, तो ये प्रयास हो गया आपका कि आपको कंटिन्यू वर्क करना है और बिना थके हुए काम करना है। और क्या बात का ध्यान देना होगा?
हमेशा हमेशा सकारात्मक सोच बिल्डअप करें, यानी पॉजिटिव थॉट्स। हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है, किसी से कोई तुलना नहीं करना है, किसी को कहने पर नहीं चलना है, एकदम पॉजिटिव सोचना है कि हम करेंगे ही, हमको कोई रोक नहीं सकता है, हम बिल्कुल इसको करेंगे ही। तो ये पॉजिटिव सोच आपका होना चाहिए। इसके लिए क्या ज़रूरी है? तो इसके लिए ज़रूरी है आपका कि फार्मूला और कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। जो भी फार्मूला बताया जाता है, जो भी कॉन्सेप्ट बताया जाता है, उस पर फोकस करें और रेगुलर आप प्रयास करें, रेगुलर ट्राई करें आप, और बहुत ईमानदारी से आप सवाल के साथ प्रैक्टिस करें, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। हमारे काफ़ी विद्यार्थियों ने अभी भी जो 10th का, अभी भी 12th का जो रिजल्ट हुआ, आप देखिए काफ़ी विद्यार्थियों ने 95, 97, 93 इस तरह से नंबर लाए हैं, और इन्होंने साबित कर दिया है कि हम प्लान वे में काम करेंगे तो हम किसी से कम नहीं हैं, हम उच्चतम अंक से पास कर सकते हैं। अभी इस साल इंजीनियरिंग की परीक्षा अभी नहीं हुई है, जो कोरोना का पोजीशन है, अभी कोरोना अनकंट्रोल है, तो अनकंट्रोल है जिसके चलते परीक्षा अभी नहीं हुई है, तिथि पर तिथि बढ़ते जा रहा है। इस वर्ष भी कुछ विद्यार्थी बहुत अच्छे रैंक से पास करेंगे हमारे, और आप सबों को ही बता रहा हूं कि पहले मन को आप समझाइए कि जो यह परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अभी हम लोग को घर पर रह के ही पढ़ना है। अभी दूर दूर तक ऐसा कोई चांस नहीं है कि कोचिंग खुलने जा रहा है, स्कूल खुलने जा रहा है। तो आप इसको बहुत अच्छे से स्थिति को समझें। कोरोना अनकंट्रोल है, इसलिए हम लोग को अभी ऑनलाइन ही क्लास करना होगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको ऑनलाइन क्लास में कहीं से कोई परेशानी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग टोटल थ्योरी, टोटल प्रॉब्लम बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। जो भी पढ़ाई होगी उसका रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स उसी दिन आपके पास घर पर पहुंच जाएगा, जीमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आपके घर पर पहुंच जाएगा। इसलिए आप खोल के उसको पढ़िएगा तो कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरा प्लान हमारा है आपके लिए, आपको तो ये जानना ज़रूरी है कि प्रमोद मैथमेटिक्स सेंटर में आखिर हमको क्या व्यवस्था मिलेगा। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं काफ़ी परिश्रम करता हूँ आप लोगों के लिए, और मेरा जो है बिल्कुल क्लियर है कि हमको क्या काम करना है, कैसे काम करना है कि मेरा विद्यार्थी सब विद्यार्थी से आगे रहे, और उनको ऐसा नहीं लगे कि हम टीचर के चलते मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वह मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमने प्लान बनाया है कि जो कुछ भी आपको मटेरियल हैंड रिटन हम देंगे, उसका प्रिंटेड मटेरियल जो +2 की परीक्षा से लेकर के IIT तक का जाएगा, वह रिटन बुकलेट, प्रिंटेड बुकलेट आपके पास पहुंच जाएगा विद्यार्थियों। ये सारी तैयारी हम सबों ने कर लिया है कि कैसे आपको पूरे मटेरियल से भरा रखना है। इसलिए कहीं से भी गणित में डाउट नहीं करना है। गणित आपका 100% ठीक करने की मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जिस विद्यार्थी का कोई कारण से क्लास छूट जाएगा, हम उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो भी तैयार कर रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वह वीडियो उनके पास पहुंच जाएगा। तो बहुत सारा प्लान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को केवल मन को मजबूत करके कहे कि जो कुछ भी होता है, विद्यार्थियों इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी जीवन में होता है सबसे पहले दिमाग में आता है। दिमाग अगर मन को समझा दिया कि ये तुम्हारा पकड़ से बाहर है, तो हम सब दिन ऐसे ही अपने आप का माइंड सेटअप कर देते हैं। तो यह जो एक्सेप्टेंस है, यह जो स्वीकृति है, इसको दिमाग से निकालना होगा। इसलिए मन में आने ही नहीं दीजिए, दिमाग में आने ही नहीं दीजिए आप कि आप एवरेज हैं, आप औसत हैं, आप किसी से कम हैं। तो यह कॉन्फिडेंस के साथ हम सब आज की पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं,
और त्रिकोणमिति सब्जेक्ट से आपका हम पढ़ाई को आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। बिल्कुल शुरू से देखिएगा कि +2 से लेकर के इंजीनियरिंग लेवल तक का चैप्टर कैसे धीरे धीरे खुलता है, कैसे सिस्टमैटिक खुलता है। इसलिए खाली चीज़ों को ऐसे ही रख देने से काम नहीं चलता है विद्यार्थियों। धीरे धीरे हम समय भी आपका बढ़ावेंगे, धीरे धीरे। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए आज के बाद हम लोग इसको समय भी बढ़ावेंगे। जैसे जैसे पढ़ाई डिप जाएगा आपका समय बढ़ाते चलेंगे। चूँकि अभी डेली क्लास आपका हम लेंगे, इसलिए अभी हमने 1 घंटे का क्लास रखा है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम ट्रिगोनोमेट्री प्रारंभ करते हैं। डिफिनेशन क्या होगा इसका? डिफिनेशन क्या होगा? द लिटरल मीनिंग of the word trigonometry is the science of measuring the sides and angles of a triangle। बिल्कुल क्लियर डिफिनेशन है विद्यार्थियों कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हुआ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हुआ इज द साइंस, वह विज्ञान ऑफ मेजरिंग द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जिससे हम किसी भी ट्रायंगल के साइड को और एंगल को मेजरमेंट कर सकते हैं। डिफिनेशन एक बार और बता रहे हैं आपको। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो आपको बताना है कि ट्रिगोनोमेट्री मीन्स साइंस ऑफ मेजरिंग द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो कह रहा है ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है वह विज्ञान जिससे त्रिभुज के, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल का मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफिनेशन क्लियर है विद्यार्थियों? अभिषेक कुमार, डिफिनेशन क्लियर है? विद्यार्थियों, अभिषेक कुमार, डिफिनेशन क्लियर है? शशिकांत कुमार, शशिकांत सुन रहे हैं? बिट्टू गुप्ता समझ रहे हैं डिफिनेशन को? यस सर। और गणेश कुणाल, डिफिनेशन क्लियर हो गया? तो आइए तो द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरिंग द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब रह गया कि एंगल मेजरमेंट करने का है, तो हम कैसे एंगल को मेजर करेंगे? इसके लिए आपको यूनिट्स पढ़ना होगा। अब आइए कि इसके लिए आपको यूनिट्स पढ़ना होगा। यूनिट्स ऑफ
measurement of angles of a triangle कि हम एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो पहला जो सिस्टम था उसका नाम ब्रिटिश सिस्टम था। In this system, a right angle is divided into 90 equal parts. Each part is called degree. Further a degree is divided into 60 equal parts. Each part is called minute. And a minute is divided into 60 equal parts. Each part is called second. विद्यार्थियों, अब है कि हमने डिफिनेशन दिया कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। तो आपने डिफिनेशन में देखा कि ट्रिगोनोमेट्री इज़ नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या कहा कि द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज द साइंस मेजरिंग द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी ट्रिगोनोमेट्री गणित का वह शाखा है, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच बी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। कि ट्रिगोनोमेट्री में हम किसी भी ट्रायंगल का हम साइड्स और एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो अब सवाल उठेगा कि हम कैसे आखिर मेजरमेंट करेंगे, हम कैसे उसको मापेंगे। तो उसके लिए आपको यूनिट्स पढ़ना होगा, इकाई पढ़ना होगा। तो पहला इकाई देखिए आपके सामने ब्रिटिश सिस्टम है। पहला इकाई का नाम ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश नाम है। अब समझना है कि ये है क्या। तो देखिए कह रहा है इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। कह रहा है कि एक राइट एंगल को यानी 90 डिग्री को हम 90 बराबर भाग में बांटते हैं। 90 इक्वल पार्ट्स हम 90 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, 90 बराबर भाग में बांटते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। फर्दर इसके बाद ए डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। फिर कह रहे हैं कि एक डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स यानी 60 बराबर भाग में बांटते हैं, या 60 बराबर भाग में बांटा जाता है एक डिग्री को। प्रत्येक डिग्री को हम प्रत्येक भाग को ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। प्रत्येक भाग को हम मिनट कहेंगे। एंड ए मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकंड। हम प्रत्येक पार्ट को सेकंड कहेंगे। तो यह डिफिनेशन रहा कि ब्रिटिश सिस्टम क्या है, यह इस पद्धति का। अब इसको देखिए मैथमेटिकली कोई लिखना चाहेगा। अब देखिए ये तो आपका लैंग्वेज में हो गया, मैथमेटिक्स तो इतना ही कह रहा है कि वन राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। एक डिग्री का मतलब 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट और 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो देखिए यही आपने पढ़ा। आप इतना जो डिफिनेशन दिया, इतना जो आपने लिखा, लेकिन मैथमेटिक्स में आपने इतना ही पढ़ा
कि 1 राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट और 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो आप सबों का यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? यस सर। किसी भी हमारे विद्यार्थी को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? नो सर। चलिए आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए दूसरा जो पद्धति था वो था फ्रेंच सिस्टम। इन दिस सिस्टम a right angle is divided into 100 equal parts. Each part is called grade. देखिए वहाँ डिग्री था, यहाँ ग्रेड है आपका। further a grade is divided into 100 equal parts. Each part is called minute, and a minute is divided into 100 equal parts. Each part is called second. इसमें कहा कि एक राइट एंगल को 100 पार्ट में हम बांटेंगे, प्रत्येक भाग को ग्रेड कहेंगे। यह ग्रेड का सिंबल हुआ। 1 grade is divided into 100 parts. Each part is called minute, and 1 minute is divided into 100 parts. Each part is called second. तो देखिए विद्यार्थियों, तो दो सिस्टम हम लोगों ने देखा, एक ब्रिटिश सिस्टम देखा, एक फ्रेंच सिस्टम देखा। उसमें कहा गया कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, प्रत्येक भाग को डिग्री कहेंगे। यहाँ कह रहा है कि एक राइट एंगल को डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट, 100 भाग में बांटेंगे, हम प्रत्येक भाग को ग्रेड कहेंगे। ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट, एंड मिनट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकंड। तो ये जो लैंग्वेज आप देखें उसका मैथमेटिकल मीनिंग इतना ही होगा विद्यार्थियों। और हम लोग इसी तरह कल के क्लास में भी डिस्कस करेंगे। आज समय हो गया आपका, इसलिए विद्यार्थियों आप सबों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए हम लोग पढ़ाई को अब यहीं पर ये स्टॉप कर रहे हैं।